ओम पूर्णमेदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। गणेशयं चरणं शीशमलं पर्वतं चरणं शीशमलं शशांकं चरणं शीशमलं गंगाजलम स्नानं पंडितम गोदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंथम पृथ्वी मध्यम और वसिकार्तम बलवन स्वान्नम लमलघीयं पशुपपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपम् असुमासुगुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिगिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ गुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। और वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल ए लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे कहा अपने मानने वालों से, ओ मेरे मानने वालों, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। मैंने कहा पंडित सोमनाथ वर्मा, तुमने तो इंसानियत का पैगाम, मुस्तफा का पैगाम जमाने वालों को सुनाया, लेकिन एक बात बताओ, गौसे आजम के ताल्लुक से तुमने कुछ कहा गए? पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा हाँ हमने कहा गए। हमने क्या कहा, क्या कहा गए? अब पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसन तुम्हारी, और सुंदर सरली मनोहर मंगल आसिर में पर नासी मगमद। और पीर हमारे शाहे जीला, पीर हमारे शाहे जीला, कर गो करम अपना शाहे जीला, कर गो करम अपना शाहे जीला। और संत के तू अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसन तुम्हारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अब नाज़िम भाई ज्यादा ना पढ़ूं,
ورنہ تو صبح کچھ لوگ مولانا سجاد صاحب کو اور مفتی مدثر صاحب کو پکڑیں گے کہ یہ بتائیے آپ لوگوں نے کیا بلایا تھا رات میں، مولانا بلایا تھا کہ پنڈت بلایا تھا؟ ہاں ایک جگہ ہم تقریر کیے، نعرہ لگانے لگا ایک لڑکا بیچ سے کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، پنڈت معین الدین چترویدی۔ ہم نے کہا تم نے مجھ کو پنڈت کیوں کہا؟ کہا حضرت اتنا تو پنڈت بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے، آپ جتنا پڑھ دیے، لیکن یاد رکھنا لوگوں، میں نے جتنے بھی منتر پڑھے گئے، جتنے بھی شلوک پڑھے گئے، معین الدین قادری بغیر حوالہ کے ایک بھی شلوک نہیں پڑھتا، اور جو بھی بولے گا حوالہ کے ساتھ بولے گا۔ اور یاد رکھیے گا اگر سننا چاہتے ہیں پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ، اور جھوم کر بولو یا رسول اللہ۔ خلاصہ کر دوں ارے بولیے نا بھائی، جو میں نے منتر پڑھا خلاصہ کر دوں، حوالے کے ساتھ خلاصہ کر دوں۔ ناظم بھائی بڑے مسئلے ہیں آج کل، آئیے نوجوان دیکھیے، دو چار ایسے سامنے بیٹھے ہیں چپ چاپ، ان نوجوانوں سے میں اتنا پریشان ہوں۔ آپ دیکھیے گا یہ لوگ جائیں گے سیلون، ان لوگوں کے یہاں ایک بیماری چلی ہے، جانتے ہو وہ آپ کے یہاں صرف نہیں ہمارے یہاں بھی ہے، وہ ایک بیماری چلی ہے۔ دیکھیے گا یہ سیلون جائیں گے، عجیب کٹ کٹوائیں گے، پھر اپنے آپ کو غوث کا دیوانہ کہیں گے۔ ایک کٹ چلا ہے دیکھیے گا، ادھر بھی صاف ادھر بھی صاف بیچ میں رکھتے ہیں، جانتے ہو کیسے؟ یہ دیکھا یہ ناظم بھائی یہ ایسا کٹ رکھتا ہے، ایسا ہاں میں کہنا چاہوں گا یاد رکھنا لوگوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیا غوث اعظم کے دیوانے کی کٹنگ ایسی ہوگی؟ کیا غوث کے دیوانے کی کٹنگ سر کی ایسی ہوگی؟ نہیں، یاد رکھنا جو خواجہ کا دیوانہ ہوگا، سرکار اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا ہوگا، غوث اعظم کا دیوانہ ہوگا، مصطفیٰ سے پیار کرنے والا ہوگا، وہ جان دے دے گا لیکن مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف کبھی کوئی کام نہ کرے گا۔ ماشاءاللہ، اچھا صرف یہی کیا بات ہے نہیں، صرف یہی نہیں، واہ، یہ نوجوان ہی نہیں حضرت، عورتیں بھی اپنے یہاں کی کم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کی عورتیں کچھ گاتی ہے، وہ جب بچہ نہیں سوتا ہے گود میں لیتی ہے، پتہ نہیں آپ کے ناظم بھائی کیا ہے، ہمارے علاقے میں وہ ماں بہنیں گاتی ہے، بچے کو گود میں لے گی اور کہتی آرے آبا پارے آبا ندیا کنارے آبا سونے کے کٹوریا میں دودھ بھات لیتے آبا بابو کے منہ میں گھٹوس۔ یہ ہمارے علاقے میں گاتی ہے۔ اب آپ کے یہاں کیا ہے پتہ نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہو، ہے نا؟ میں کہنا چاہوں گا اس میں بھی قصور نوجوانوں کا ہے۔ جانتے ہو حضرت یہ جائیں گے، یہ قوم ہماری قوم کے نوجوان یہ جائیں گے دلی، یہ جائیں گے ممبئی، یہ جائیں گے ہریانہ، وہاں سے 1 سال کام کر کے آئیں گے، پیسے بچا کر جمع کر کے 10-20 ہزار جمع کریں گے۔ جیسے ہی بریلی شریف ریلوے جنکشن اتریں گے، وہاں اتر کر ایک دکان پہ جائیں گے اور وہاں جا کے 30 انچی 20 انچی 40 انچی خریدیں گے اور گھر لے کر آئیں گے اور گھر کی دیوار پہ ٹھوک دیں گے اور کہیں گے بیوی یہ لو تیرے لیے میں نے لایا بڑی سی ٹی وی۔ اب وہ لگا دے گا، اب وہ اس کی گھر کی ماں بہن ہے جو پہلے قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ یاد رکھنا لوگوں، آج ہماری ماں بہن ہے جو قرآن کی تلاوت نہیں بلکہ ان کی زبان پہ گانا ہے۔ آج کے جشن غوث الورا سے ایک پیغام دے کر جانا چاہوں گا، او میری ماں اور بہنوں، اگر تم سن رہی ہو تو تم بھی سماعت کرو، آپ بھی اپنی بیٹیوں کو پیغام دو، بیوی کو پیغام دینے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو پیغام دو۔ اگر یہ قوم اپنی بیوی کے بجائے اپنی بیٹی کو ہر فرد سمجھانے لگے تو یاد رکھنا ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ آپ تو گانے سنتی ہو، آپ تو سیریل دیکھتی ہو، آپ تو ہمیشہ پکچر دیکھتی ہو، یاد رکھنا جس جشن غوث الورا میں تم آئی ہو اور آپ بھی آئے ہو، سننا لوگوں غوث اعظم کا بھی بچپنا گئے، اللہ اللہ زیادہ عمر شریف نہیں گئے، ابھی کم عمر گئے۔ غوث اعظم اپنے سینے سے قرآن مجید چپکا لیتے گئے اور سینے سے لگا کر قرآن مجید لے کر درسگاہ پہنچتے گئے، مدرسہ پہنچتے گئے۔ غوث اعظم کے استاد نے کہا او بیٹا عبد القادر بیٹھو، سننا ماں بہنو تم بھی ماں بہن ہو، تیرے بیٹے گنڈے نکل رہے گئے، تیرا بیٹا
بیٹا شرابی ہو گیا، تیرا بیٹا جواری ہو گیا، تیرا بیٹا عیاش ہو گیا، تیرا بیٹا مکار ہو گیا، تیرا بیٹا نافرمان ہو گیا، تیرا بیٹا ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، لیکن دیکھو غوث اعظم کی ماں نے، غوث اعظم کی والدہ نے کیا تربیت غوث اعظم کی فرمائی تھی۔ اللہ اللہ، غوث اعظم پہنچتے گئے، استاد نے کہا بیٹا عبد القادر پڑھنے آیا ہے؟ ہاں حضور پڑھنے آیا ہو۔ استاد نے کہا پڑھ بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غوث اعظم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہا پڑھو بیٹا عبد القادر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا پڑھ بیٹا عبد القادر الحمدللہ رب العالمین۔ اب ذرا سننا لہسوئی والو، او بہیڑی سے آنے والو، غور سے سننا۔ غوث اعظم کے استاد نے کہا پڑھ بیٹا عبد القادر الحمدللہ رب العالمین۔ وہ غوث اعظم ہے، پڑھنا شروع کرتے گئے، پہلا پارا پڑھ دیا، دوسرا پارا پڑھ دیا، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں دسواں 11 12 13 14 پارے زبانی پڑھ دیے۔ سبحان اللہ، اتنا پڑھنا تھا۔ استاد نے کہا بیٹا عبد القادر تو پڑھنے آیا گئے یا مجھے پڑھانے آیا گئے؟ اتنا سننا تھا۔ کہا استاد جی پڑھنے آیا گو۔ او عبد القادر یہ بتا پہلے کس مدرسے میں پڑھا، کس استاد کے پاس پڑھا؟ اتنا سننا تھا۔ غوث اعظم نے عرض کیا حضور ہم نے نہ تو کسی استاد کے پاس جا کر پڑھا، نہ تو کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کیا۔ اے بیٹا عبد القادر لیکن یہ بتا تجھے 14 پارے زبانی کیسے یاد ہو گئے؟ اتنا کہنا تھا۔ غوث اعظم نے جواب دیا حضرت جی بات یہ ہے استاد محترم، بات یہ ہے کہ میں کسی مدرسے میں تو نہ گیا، کسی استاد کے پاس تو نہ گیا، لیکن میں جب اپنی ماں کے شکم میں تھا، میری ماں 14 پاروں کی حافظہ ہے۔ میری ماں صبح بیدار ہوتی تھی، اپنے ہاتھ میں جھاڑو لیتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی جاتی تھی، بستر لگاتی تھی، قرآن پڑھتی جاتی تھی، بستر جھاڑتی تھی، قرآن پڑھتی جاتی تھی، برتن مانجتی تھی، قرآن پڑھتی تھی۔ میں ماں کے شکم سے اندر سے قرآن کو سنتا جاتا تھا، میری ماں پڑھتی جاتی تھی، میں سنتا جاتا تھا، اور استاد جی سنتے سنتے عالم یہ ہو گیا میں جب پیدا ہوا تو جتنی ماں کو 14 پارے یاد تھے قرآن کریم کے، مجھے بھی 14 پارے زبانی یاد ہو گئے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت غوث اعظم، کرامات غوث اعظم، علماء اہل سنت۔ لیکن وہ غوث اعظم ہے، ذرا غور سے سنیے گا، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی، آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری خالی جھولی غوث اعظم جیلانی۔ اور آپ کی ماں نے اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، آپ کی ماں بھی اللہ والی غوث اعظم جیلانی۔ منتر کا خلاصہ کروں؟ ارے خلاصہ کروں؟ ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بتاؤ، بولو سبحان اللہ، اور جھوم کر بولو سبحان اللہ۔ اب سنو گفتگو، ہم اسلام کے ماننے والے گئے، ہم نے جتنا منتر پڑھا گئے، معین الدین قادری جو بھی بولے گا حوالہ کے ساتھ بولے گا، غور سے سننا۔ ہم اسلام کے فالوورز ہیں، ہم اسلام کو مانتے گئے، اس لیے دنیا ہم اور آپ کو مسلمان کہتی گئے۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ اور اسلام میں
मुसलमानों का सबसे पहला अकीदा ये है कि लोगों अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है। इन चीजों से जो पाक साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। कुरान ने भी कहा है कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। ऊंचा बोलो पूरा मजमा, अल्लाह। शहादत की उंगली को उठाकर बताओ, किसी का हाथ नीचे न रखे, ये शामियाना गवाह हो जाए, ये उलमा गवाह हो जाए। पूरा मजमा शहादत की उंगली को उठाकर बताओ कि अल्लाह एक है। और ऊंची आवाज में आज बोलना सीखो मुसलमान। अगर आप न बोले, आपके आने वाली मुस्तकबिल के जो आपके बच्चे हैं, याद रखिएगा उनको उनका हक नहीं दिया जाएगा। बोलने वालों को उनका हक दिया जाता है। जो कौम खामोश रहती है सफाई हस्ती से उसे मिटा दी जाती है। पूरा मजमा बताओ अल्लाह एक है। और ऊंची आवाज में लगे के जलसा भी शुरू हो रहा है। पूरा मजमा रंग बनाओ जलसे में और झूम कर बोलो अल्लाह एक है। आपको बोलने में डर लग रहा, ये देखे मेरे हाथ में ये क्या है? ऊंचा बोलो चरखा। चरखा। अब सुनते जाओ तकरीर, ये है चरखा, ये चरखा है। आप सोच रहे होंगे मौलाना चरखा की क्या जरूरत है तकरीर में? गौर से सुनना। मेरी आदत ये होती है कि अगर छोटा बच्चा भी मजलिस में हो, अगर वो बूढ़ा भी हो, तो उनके जहन में भी ये बात आसानी के साथ समझ में आ जाए और उनके जहन में मेरी बात उतर जाए। ये देखो चरखा है। अल्लाह अल्लाह, आपको बोलने में डर लग रहा, आपकी आवाज नहीं निकल रही। एक बूढ़ी औरत है जो चरखे में सूत काट रही थी। गौर से सुनिएगा, स्टेज के उलमाए किराम दुआओं से नवाजे। आप अगर बैठेंगे और आपकी दुआएं अगर रहेंगी इन मजमा पे, याद रखिएगा आज का जलसा 110% कामयाब रहेगा। एक ये चरखा है, चरखा। इस चरखे में एक बूढ़ी औरत सूत काट रही थी। एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? क्या सवाल किया, क्या प्रश्न किया? अल्लाह है या नहीं है? जब इतना सुना उस बूढ़ी औरत ने, वो बूढ़ी औरत कहने लगी ए बेटा सुनो, एक नजर चरखे को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है और बूढ़ी औरत मुस्कुरा कर कहती है बेटा तेरे प्रश्न का उत्तर ये है कि अल्लाह है। बात वजूदे बारी ताला पे है, सवाल वजूदे बारी ताला के ताल्लुक से किया नौजवान ने। वो बूढ़ी औरत जवाब देती है सुनो बेटा अल्लाह है। तेरे प्रश्न का उत्तर यही है कि अल्लाह है। जब इतना कहना था उस नौजवान ने कहा ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है ये तुम दलील के साथ बता रही हो या बगैर दलील के बात करती हो? वो बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगी, कहने लगी ओ बेटा मेरे पास दलील है, मैं बगैर दलील के बात नहीं करती। नौजवान कहने लगा ओ बूढ़ी माँ ये बताओ तेरे पास दलील कौन सी है इस बात पे? क्या दलील है कि अल्लाह है? वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई, अपने चरखे की तरफ इशारा करती है और कहती है बेटा अल्लाह है, इस बात की दलील यही चरखा है। सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, नौजवान कहने लगा ओ बूढ़ी माँ ये चरखा कैसे दलील है? वो बूढ़ी मुस्कुराने लगी और कहने लगी ए बेटा तुमने नहीं समझा ये चरखा कैसे दलील है? कहा के नहीं समझा, कहा के सुनो ये छोटा सा चरखा है, मैं चलाती हूँ तब ये चलता है, मैं अगर ना चलाऊं ये चरखा अपने आप नहीं चलता है। कहा के कहने का मतलब क्या है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी ए बेटा कहने का मतलब ये है जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? ये चरखा बताता है कि अल्लाह है। पूरा बताओ अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
اب ذرا سننا لوگوں، ایک بستی میں 2-3 دہریہ قسم کے لوگ آ گئے اور علماء سے پوچھئے مفتی صاحب سے دہریہ کہتے کسے ہیں؟ دہریہ کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے کو۔ غور سے سننا، 2-3 دہریہ قسم کے لوگ آ گئے اور وہ آ کر مسلمانوں کی بستی میں گھس گئے اور ایک جگہ سبھا لگا دیے، ایک جا کر ایک ممبر پہ کھڑا ہو گیا، اسٹیج پہ کھڑا ہو گیا اور جیسے ہی اسٹیج پہ کھڑا ہوا سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور پرشن کرنے لگا، کہا کہ او مسلمانوں ہمارا 3 پرشن ہے، اگر تینوں پرشن کے صحیح اتر دے دو گے تو پھر ہم تمہارا دھرم اسلام قبول کر لیں گے، اور اگر تم جواب نہ دے پائے تو تم لوگوں کو ہمارا دھرم قبول کرنا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھنا، مسلمان اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، میں کہنا چاہوں گا، اب دہریہ جب کہنے لگے کہ 3 سوال ہے، مسلمان ڈٹ گئے، کہنے لگے سارے مسلمان پوچھو کیا کرنا چاہتے ہو، پرشن کرو۔ جب اتنا سنا نا، ایک دہریہ کھڑا ہو گیا، غور سے سننا، ایک دہریہ کھڑا ہوا، کہنے لگا میرا پہلا پرشن یہ ہے، اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اب مسلمان پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو اللہ کو کبھی دیکھا نہیں گئے، مولانا لوگوں سے سن کے اللہ کو ایک مانا گئے، اللہ کی عبادت کرتے گئے، ایک اللہ کو معبود مانتے گئے، لیکن اللہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو بڑا ہارڈ پرشن ہے، اس کا ہم لوگ اتر کہاں سے دیں گے؟ اب دہریہ دوسرا پرشن کر بیٹھا، کہا کہ او مسلمانوں میرا دوسرا پرشن یہ ہے، اللہ ہے تو اللہ کدھر دیکھتا ہے؟ دائیں دیکھتا ہے یا بائیں دیکھتا ہے؟ آگے دیکھتا ہے یا پیچھے دیکھتا ہے؟ اللہ کدھر دیکھتا ہے؟ اب مسلمان اور پریشان ہو گئے، اور پریشان پسینہ ہو گئے۔ اب دہریہ تیسرا سوال کرنے لگا، کہا کہ سنو میرا تیسرا پرشن یہ ہے، اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا گئے؟ غور سے سننا، 3 پرشن کیا، کہا پہلا پرشن یہ ہے، اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ دوسرا پرشن یہ ہے، اللہ ہے تو اللہ دیکھتا کدھر ہے؟ تیسرا پرشن یہ ہے، اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا ہے؟ اب مسلمان سارے پریشان حال تھے، اتنے میں ایک مکتب میں پڑھنے والا بچہ اپنے سینے سے قرآن کریم کو لگائے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ او لوگوں یاد رکھنا، مدرسے میں جو بچے جن کے پڑھتے گئے یہ عالم دین گئے، اور میں ٹھوک کر دعوے کے ساتھ کہتا ہو کسی کا بیٹا ڈاکٹر، ہو کسی کا بیٹا انجینئر، ہو کسی کا بیٹا افسر، یاد رکھنا زمانے کے 1000 ڈاکٹر کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے، ایک عالم دین کو، ایک نائب رسول کو، ایک حافظ قرآن کو ایک پلے میں رکھا جائے تو ان 1000 ڈاکٹر اور افسروں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، ان عالم دین کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اگر آپ کے علاقے میں مدرسے چلتے گئے، آپ خوش نصیب ہو، مدرسہ مضبوط کیجئے، مدرسہ اگر مضبوط کریں گے، کیونکہ لوگوں مدرسے نے آپ کو امام دیا گئے، مدرسے نے خطیب دیا گئے، مدرسے نے شاگرد دیا گئے، مدرسے نے عالم دیا گئے، مدرسے نے حافظ دیا گئے۔ اور مفتی صاحب ایک بات میں کہہ دوں، آج لوگ زبان چلاتے گئے، اس مولوی نے کیا کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، آپ سے میں کہنا چاہوں گا، آپ کہتے ہو اس مولوی نے کیا کیا گئے، مولوی نے کیا کیا گئے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سچے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتانا، ہے کوئی ایسا ڈاکٹر آپ کے سماج میں، ہے کوئی میڈیکل کالج ایسا آپ کے سماج میں جس نے کہ فری میں آپ کے سماج کو، آپ کی قوم کو ایک فری میں ڈاکٹر بنا کر دیا ہو؟ ہے کوئی افسر جس نے فری میں آپ کی قوم کو افسر بنا کر دیا ہو؟ ہے کوئی انجینئر جو فری میں ایک انجینئر بنا کر قوم کے سپرد کیا ہو کہ ہم نے یہ انجینئر قوم کو بنا کر دے دیا، یہ قوم کے کام آئے، ہم نے یہ ڈاکٹر اپنی سماج کے لیے دے دیا تیار کر کے، یہ ڈاکٹر سماج کے کام آئے؟ نہیں، لاکھوں روپے فیس جمع کرنے ہوتے گئے، کسی ڈاکٹر نے آج تک فری میں اپنی قوم کو ڈاکٹر بنا کر نہیں دیا، کسی انجینئر نے اپنی قوم کو آج تک ایک انجینئر بنا کر نہیں دیا۔ لیکن یہ علماء کرام کا جگر ہے، یہ علماء کرام کی ہمت ہے، ان کی عظمت کو سلام، ان کے طاقت کو سلام، ہر سال فری میں اپنی قوم کو
दरवाजा दरवाजा 10-20-30 रुपए मांग कर चंदा करके मदरसा चलाते गए, तुम्हारे बच्चों को फ्री में पढ़ाते गए। कोई डॉक्टर अपनी समाज को एक डॉक्टर न दे सका, एक इंजीनियर अपने कौम को ये एक इंजीनियर न दे सका, लेकिन ये उलमा है, हर साल हमारे उलमा अपनी कौम को हजारों इमाम दे रहे हैं, हजारों आलिम बनाकर दे रहे हैं, हजारों हाफिज बनाकर दे रहे हैं। याद रखिएगा ये उलमा ही की जात है। गौर से सुनिएगा, ये जितने हैं, अगर आपके इलाके में मदरसा चल रहा, मदरसा मजबूत कीजिए, तालीम के मामले में आगे बढ़िए। जरा गौर से सुनिएगा, जब लोग भीड़ लगा करते, एक मकतब में पढ़ने वाला बच्चा अपने सीने में कुरान लगाए हुए चला आ रहा है। जैसे ही भीड़ के पास पहुंचा, सोचा कोई खेल चल रहा है। एक चचा से पूछा, ओ चाचा ये बताओ यहाँ कौन सा खेल चल रहा है? कहा बेटा खेल नहीं चल रहा, यहाँ कुछ दहरिया आए गए, हम लोगों को पसीना छुड़ा रहे गए। कहा कि जाने दीजिए आगे। अब बच्चों की आदत होती है, अगर सामने से रास्ता न मिले, दोनों पांव के दरमियान से घुस घुस कर आगे चला जाए। वो बच्चा भी आगे चला गया, वहां देखा जुब्बा पगड़ी लगाकर 2-3 दहरिया खड़े गए। ये बच्चा एक चचा से पूछा, चचा ये लोग कौन सा नाटक कर रहे गए, ये लोग कौन सा खेल दिखा रहे गए? कहा ओ भतीजे, ये लोग नाटक नहीं कर रहे, ये लोग खेल नहीं दिखा रहे, बल्कि ये लोग हम लोगों के पसीने छुड़ा रहे गए। इतना बच्चे ने सुना, कहा चचा बताइए क्या बात है? कहा तेरे बस की नहीं है, तू ही पूछ ले। ये बच्चा आगे गया और जाकर कहने लगा, एक छोटा सा बच्चा है अपनी कौम का, मैंने क्या कहा, हमारी कौम के बच्चे भी याद रखना जान दे सकते हैं, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते हैं। वो बच्चा जाकर खड़ा हो गया और जैसे ही खड़ा हुआ है, अब दहरिया से कहने लगा, ओ दहरियाओ ये बताओ तुम्हारे क्या प्रश्न है? कहा हमारे 3 प्रश्न है। कहा क्यों, तुझे क्या जरूरत है? कहा कि मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। क्या कहा? मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दो। अच्छा बोलो, क्या कहा? मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब इतना सुना ना, अब वो दहरिया कहने लगा, तू जवाब देगा? कहा कि हाँ मैं जवाब दूंगा। कहा तू जवाब देगा? कहा कि हाँ मैं जवाब दूंगा। अब दहरिया कहने लगा, सुनो अगर नहीं मानता, मेरा पहला प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? जब इतना सुनना था, बच्चे ने कहा, ओ दहरिया तू कुर्सी पर बैठा है, नीचे उतर, नीचे उतर। दहरिया झुंझला गया। कहा क्यों? कहा क्या उतर? कहा क्यों? कहा तुझे मालूम होना चाहिए, जो सवाल करने वाला होता गए, जो प्रश्न करने वाला होता गए, वो नीचे बैठा करता गए, और जो उत्तर देने वाला, जो जवाब देने वाला होता गए, वो ऊपर कुर्सी पर बैठा होता गए। सुभान अल्लाह। अब जब इतना सुना ना, वो दहरिया लाल पीला हो गया, जाके नीचे बैठ गया। बच्चा दौड़ के आके कुर्सी पे बैठ गया। बच्चे ने कहा, ओ दहरिया अब प्रश्न कर। अब वो दहरिया खड़ा हो गया और दहरिया कहने लगा, ओ बच्चा मेरा पहला प्रश्न ये है, गौर से सुनना, तैयार रहना। अब उसके बाद मैं हवाला भी पेश करूंगा, गौर से सुनिएगा। कहा, ओ बच्चा सुनो, मेरा पहला प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चा मुस्कुराने लगा। कहा बच्चा मुस्कुराता क्यों है? तू जवाब दे, तू उत्तर दे मेरे प्रश्न का। बच्चा जलाल में आया। बच्चा कहने लगा, ओ दहरिया अब तक भी तुझे समझ में नहीं आया? कहा कि नहीं आया। सुनो, बच्चे ने कहा, सुनो दहरिया, अल्लाह इस वक्त ये कर रहा है, हमें इज्जत दे रहा है, जमीन से उठाकर कुर्सी पर बैठा रहा है। अल्लाह तुझे जलील कर रहा है, कुर्सी से उतार कर जमीन पर बैठा रहा है। कुरान कहता है, वह तो इज्जत मंतशा वह तो जिल्ल मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील और रुसवा कर देता है। हमें इज्जत दिया, कुर्सी पर बैठा रहा है, तुझे जलील और रुसवा किया है, कुर्सी से उतार कर जमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। दहरिया कहने लगा, ओ बच्चा, बच्चे ने कहा पूछ, दूसरा प्रश्न कर, दूसरा प्रश्न कर जल्दी। अब वो दहरिया खड़ा हो गया, कहने लगा, ओ बच्चा सुनो, मेरा पहला दूसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? दाएं देखता है या बाएं देखता है? आगे देखता है या पीछे देखता है? बच्चे ने एक चीज निकाली अपने झोले से, ये क्या है?
मोमबत्ती बोलो ना भाई, मोमबत्ती ऊंचा बोले पूरा मजमा। ये क्या है? मोमबत्ती पीछे वालों को दिख रही ये क्या है? मोमबत्ती। अब बच्चे ने मोमबत्ती को एक जगह गाड़ दिया जमीन में और कहा ओ दहरिया इसमें आग लगा दे। वो दहरिया आग लगा दिया, ये मोमबत्ती रोशन हो गई, मोमबत्ती जलने लगी। दहरिया ने कहा ओ बच्चा तू मेरे प्रश्न का उत्तर दे, ये मोमबत्ती से क्या लेना देना? बच्चे ने मुस्कुरा कर जवाब दिया ओ दहरिया इसी मोमबत्ती में तेरा उत्तर छुपा है, इसी मोमबत्ती में तेरे सवाल का जवाब छुपा है। कहा कि वो कैसे? कहा कि ओ दहरिया एक प्रश्न का उत्तर तू दे। कहा कि जल्दी पूछ। अब वो बच्चा ने जब कहा कि ओ दहरिया सुन, इस मोमबत्ती की रोशनी है। कहा कि हाँ है। ये मोमबत्ती जल रही है। कहा चल रही है। कहा मोमबत्ती की रोशनी किधर जा रही है? दाएं जा रही है या बाएं जा रही है? आगे जा रही है या पीछे जा रही है? कहा कि नहीं नहीं ये मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ जा रही है। तो बच्चा मचल गया। कहा कि ओ दहरिया सुन, अब तक तुझे समझ में नहीं आया? कहा कि नहीं आया। कहा कि कहने का मतलब ये है जब इस मोमबत्ती की रोशनी, इस मोमबत्ती का प्रकाश जब अपने चारों तरफ को जगमग 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 रोशन कर दे रही है, तो याद रखना अल्लाह का नूर जमीन में भी शामिल है, अल्लाह का नूर आसमान में भी शामिल है, अल्लाह का नूर पेड़ में भी है, पहाड़ में भी है, चांद में भी है, सूरज में भी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह का नूर जमीन में भी है, आसमान में भी है, सारी कायनात में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दहरिया कहने लगा, बच्चे ने कहा तीसरा प्रश्न जल्दी कर जल्दी कर। अब मैं जहां आपको लाने चाह रहा हूं बस मैं वहां पहुंचने वाला हूं, गौर से सुनिएगा। बच्चे ने कहा ओ दहरिया तीसरा प्रश्न कर, तीसरा प्रश्न कर, तीसरा सवाल कर। अब वो दहरिया खड़ा हो गया, फिर कहने लगा मेरा तीसरा प्रश्न ये गए अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या गए? आज इस तरह के सवालात बहुत ज्यादा आते गए, बहुत ज्यादा लोग फेमस होना चाहते गए। गौर से सुनिएगा। जब इतना सुना ना, बच्चे ने कहा तीसरा प्रश्न कर। दहरिया कहने लगा मेरा तीसरा प्रश्न ये है अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? बच्चे ने कहा ओ दहरिया ये बता तुझे गिनती आती है? गौर से देखिए, इधर इधर देखिए। कहा गिनती आती है? कहा कि हाँ आती है। जाहिल समझा है। कहा कि जल्दी गिनती शुरू कर। अब वो दहरिया गिनती करने लगा। कहा कि गिनती कर। बच्चे ने कहा जल्दी शुरू कर। अब वो दहरिया गिनती करने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहा आगे बढ़। अब वो दहरिया ने कहा 20 30 40 50 60 70 80 90। कहा आगे बढ़। कहा 91 92 13 90 94 95 96 97 98 99 100। कहा कि ओ दहरिया उल्टी गिनती आती है? कहा कि हाँ आती है। कहा कि उल्टी गिनती शुरू कर। अब वो दहरिया कहने लगा 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90। कहा आगे बढ़। अब वो दहरिया कहने लगा 80 70 60। आगे बढ़। कहा 50 40 30। कहा आगे बढ़। कहा 20 19 18 17 16 15 14 13। कहा आगे बढ़। वो दहरिया कहने लगा 12 11 10 9 8 7 6 5। आगे बढ़। कहा 4 3 2 1। कहा आगे बढ़। कहा 1 1 1 1। आगे बढ़। कहा 1 1 1 1। अब दहरिया झुंझला गया। बच्चे ने कहा और आगे बढ़। अब दहरिया झुंझलाया, गुस्से में लाल पीला हो गया और कहने लगा ए बच्चा तू हमें जाहिल समझता है? कहा कि नहीं नहीं तू तो गिनती कर बैठा, इसके आगे बोल क्या होता है? दहरिया कहने लगा ए बच्चा एक से पहले कुछ नहीं होता है, एक से पहले कुछ नहीं होता है। बच्चा मुस्कुराने लगा और कहने लगा ओ दहरिया अब तक नहीं समझा? कहा कि नहीं समझा। कहा कि सुन, अरे जब एक में नंबर से पहले कुछ नहीं होता है, तुमने खुद कहा एक से पहले कुछ नहीं होता है। कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है तो सुनो, जब नंबर में एक से पहले कुछ नहीं होता, खुदा एक है, खुदा से पहले कुछ नहीं होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह एक है, अल्लाह से पहले कुछ नहीं। ऊंचा बोलो पूरा मजमा अल्लाह एक है। खत्म कर दूं तकरीर या आगे बोलूं? बोलो। हाथों को उठा कर बोलो सुभान अल्लाह और झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा शहादत की उंगली को उठा कर बताओ, किसी का हाथ नीचे न रखे, हाथों को उठा कर बोलो अल्लाह।
और झूम कर पूरा मजमा बोलिए अल्लाह एक है। एक है। अब जरा देखना मेरी तरफ, ये तो दलील नकली हो गई, ये दलील अकली हो गई। अब दलील नकली की तरफ आओ। ये देखें मेरे हाथ में किताब है, इस किताब का नाम है रामायण। ये देखें मेरे हाथ में, एक हवाला कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी मुंह मांगा इनाम देकर जाएगा। मैंने जो भी मंत्र पढ़ा है, जो भी मैंने चौपाई पढ़ी है, वो मैं खुलासा करके जाऊंगा। एक मंत्र इससे पहले मैंने पढ़ा है, जिस किताब का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद की ये किताब है। इस किताब का पेज नंबर 200, इसको पकड़िए हजरत, ये देखें इस किताब का पेज नंबर 231 है। ये देखें इसमें भी मैंने निशान लगा कर रखा है। इसमें कहा गया लोगों, एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ। ये देखें अगर कोई पढ़ना जानता हो वो आके पढ़ भी सकता है। कहा एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा। कहा लोगों इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक एक है। इस दुनिया को वही रोजी देता है, वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है। सभी उसके आश्रय है, जो सबों पे दया करता है, वही हम सबका खुदाए पाक है। ये किताब में है। ये देखें मेरे हाथ में रामायण मौजूद है। रामायण का पेज नंबर 231 है। आज कुछ लोग कहेंगे ये मौलवियों को क्या हो गया है, मौलवी को रामायण पढ़ने की क्या जरूरत है। जरा गौर से सुनना, मोइनुद्दीन कादरी ऐसे जलसों से पैगाम देता है, चारों तरफ एक हाहाकार मचा हुआ है। कुछ हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया, मैं सारी मीडिया की बात नहीं करता, और हजरत जो भी मैं बोलूंगा इसका जिम्मेदार मोइनुद्दीन कादरी होगा, जलसा कमेटी इसका जिम्मेदार नहीं होगी। गौर से सुनिएगा, मैं हवाला के साथ बात करता हूं। आज कुछ लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है। मेरी तरफ देखो मुसलमान, आज जो लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, और हमारे जलसों में रिकॉर्ड होनी चाहिए बातें, ताकि किसी दुश्मन को बीच में गड़बड़ करने का कुछ मौका न मिले। हमारे इलाके में बाज़ाब्ता आप परमिशन लेने जाओ, प्रशासन कहती है सारे जलसे की स्पीच की हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, ताकि हम देखें तुम्हारे मौलाना ने क्या स्पीच दिया है। गौर से सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है। मेरे हाथ में ये रामायण भी है, मेरे हाथ में भागवत गीता मेरे बगल बैग में है, मेरे हाथ में श्री रामचरित्र मानस मेरे बैग में है, श्वेताश्वर की उपनिषद मौजूद है। ये देखें रामायण है मेरे हाथ में। लोग कहते हैं कि मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। सुनो, मोइनुद्दीन कादरी इसलिए मंत्र पढ़ता है, ऐसे जलसों से लोगों को पैगाम देता है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। और एक शेर सुनो, के चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, जलसों और मदरसों में आतंकवाद बनाया जाता है। मैं कहूंगा नहीं नहीं प्यारे, तुम हमारे जलसों में आकर तो देखो। हमारे उलमा पैगाम इत्तेहाद का देते हैं, हमारे उलमा अमन का पैगाम देते हैं, हमारे उलमा शांति का पैगाम देते हैं, हमारे उलमा मोहब्बत का पैगाम देते हैं, हमारे उलमा प्यार का पैगाम देते हैं, और हमारे उलमा कहते हैं हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट छूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। यहाँ से पैगाम मोहब्बत का आम होता है, यहाँ से प्यार का पैगाम आम होता है। लेकिन कुछ लोग वो कुछ नहीं, सारे मीडिया वाले नहीं, मैं सबों की बात नहीं करता, कुछ मीडिया वाले जिनकी दुकान ही चलती है हिंदू मुस्लिम करवाने से, जिनकी रोजी रोटी ही चलती हिंदू मुस्लिम करवाने से, उसको बस टीआरपी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, अब तो हिंदुस्तान की जनता पे रहम कर दो। क्या तुमने नहीं देखा हमारी फौज के लोग, हमारे यानी हमारे यहाँ जो सरहद पे जो हिफाजत करते गए जो लोग, उनकी बीवी इंतजार में रहती है, उनके बच्चे इंतजार में रहते गए। लेकिन याद रखना, मैं फिर दोहरा दूं साफ लफ्जों में,
मैं सारी मीडिया की बात नहीं करता, उन मीडिया वालों की बात करता हूँ जो दिन रात हिंदू मुस्लिम, उनको न तो विकास से मतलब है, उनको न तो मोहब्बत से मतलब है, उनको न तो देश से मतलब है, बस उसको टीआरपी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, ओ मीडिया वालों, तुम कहते हो मुसलमान आतंकवादी होता है, नहीं, मुसलमान प्यार का पैगाम हमारे किसी जलसे में सुन लो, हम तो हमेशा मोहब्बत का पैगाम देते गए। असल में आतंकवादी कौन लोग हैं? जो नफरत की बात करते गए, जो तोड़ने की हिंदुस्तान को बात करते गए, जो हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की बात करते गए, असल में वो आतंकवादी है। आपने नहीं सुना कुछ दिनों पहले दिल्ली की सड़कों पे कुछ लुच्चे लफंगे किस्म के लोग नारा लगा रहे थे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं कहना चाहूंगा, ओए तू गौर से सुन ले, मोइनुद्दीन कादरी बबांगे दोहल कहता है, तू कहता है मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मोइनुद्दीन कादरी ऐसे स्टेज से कहता है, हम जिंदा गए इसी हिंदुस्तान की धरती पर, पैदा हुए गए इसी मिट्टी से, और मरेंगे तो इसी मिट्टी में हम दफन होना पसंद करते गए। इस मिट्टी की खाक को, इस जमीन की खाक को हम अपनी पेशानी पे लगाते गए, हम जमीन से मोहब्बत करते गए, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते गए, हम अपने दिल में हिंदुस्तान रखते गए। याद रखना, जो लोग कहते गए मुल्ले काटे जाएंगे, मैं सारे हिंदू भाई बिरादर वतन की बात नहीं करता, कुछ ऐसे भी गए, हमारे घर के बगल में पंडित जी का घर है, बगल में जब कभी वो फजर की आजान हो, बगल में हम सोए रहे, वो पूजा करने जाते, हाथ में वो कमंडल लेकर, वो लोटा में पानी लेकर हमको दरवाजे पे उठा देते गए, दस्तक देकर, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब बेदार हो जाइए, आजान हो गई है फजर की। ऐसे लोग भी हैं इस जमीन पे जिंदा, जो मोहब्बत की बात करते गए, जो हमेशा इत्तेफाक इत्तेहाद की बात करते गए। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा, अब पूरा मजमा तैयार रहना, जो कहते गए मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। नहीं प्यारे, तुम्हें मुसलमानों के खून का अंदाजा नहीं है। अगर सच्चे मुसलमान हो, पूरे मजमे से नारा होना चाहिए, सारे लोग बोलकर बताना, लोग कहते गए कि काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। नहीं प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी के नस को काटो, हजरत मुफ्ती मुदस्सिर साहब के नस को काटो, मुफ्ती सज्जाद साहब के नस को काटो, नाजिम भाई के नस को काटो, नईम भाई के नस को काटो, इन उलमा के नस को काटो, हमारे अवाम में से किसी के नस को काटो। इनको छोड़ो साकिब, ये 10 साल के अगर बच्चे बैठे गए, इनके नस को काटो, बल्कि नस को काटोगे जो उससे खून निकलेगा, कुछ आवाज न आएगी, बल्कि खून जब निकलेगा, खून का कतरा कतरा वही बोलेगा। तैयार रहना, जो आला हजरत ने फरमाया है, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, और आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रखना, हम जलसों से मोहब्बत का पैगाम देते हैं, हम जलसों से इत्तेफाक का पैगाम देते हैं, अमन का पैगाम देते हैं, चैन का पैगाम देते हैं। ये देखे मेरे हाथ में किताब है, रामायण है। मैं क्या बता रहा था, इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक एक है। पूरा मजमा बताओ अल्लाह एक है, और ऊंची आवाज में बताओ अल्लाह एक है। याद रखना, आप बोलोगे, और मैं इन उलमा से गुजारिश करूंगा, अरीजा पेश करूंगा इन उलमा की बारगाह में, आप अगर बोलेंगे तो हमारी कौम बोलेगी। अब मैं अपने मौजू की तरफ धीरे धीरे आ रहा हूँ, वक्त ज्यादा ना हो जाए। पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताओ अल्लाह एक है, किसी का हाथ नीचे न रखे। आप अगर बोलोगे, ये उलमा जब बोलते हैं, चारों तरफ फिजा में ये आवाज गूंजती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। हाथों को उठाओ, आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, किसी का हाथ नीचे न रहे। हाथों को उठाकर जवाब दो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और ऊंची आवाज में, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। माशाअल्लाह।
माशाअल्लाह। ये देखें मेरे हाथ में किताब है, आप मत डरिएगा। मोइन उद्दीन कादरी यही सोचकर तकरीर करता है, ये मेरी आखिरी तकरीर है। आप भी तकरीर कभी भी सुनिए, यही सोचकर सुनिए कि ये मेरी आखिरी तकरीर मैं सुन रहा हूँ। इसलिए हाथों को उठाओ और पूरा मजमा बताओ अल्लाह एक है। आवाज नहीं आई, यहाँ से लेकर वहां तक कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। हाथों को उठाओ और झूम कर बताओ अल्लाह एक है। खत्म करें क्या? अच्छा माशाअल्लाह। ये देखें मेरे हाथ में रामायण है, इसमें क्या लिखा है गौर से सुनिएगा। मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ धीरे धीरे। ये देखें कहा कि रामायण का पेज नंबर 71 है, बालाकांड है। इसमें लिखा है बिन पद चलई सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बगता बड़ जोगी। सुभान अल्लाह सुभान। अब आप लोग ये मत समझिएगा जोगी साहब का नाम इसमें आ गया। हाँ? नहीं ये देखें, हाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। हाँ मैं कहना चाहूंगा जरा गौर से सुनना, आप भी सोच रहे होंगे मुफ्ती साहब ने क्या पढ़ा। ये देखा मेरे हाथ में किताब है श्री रामचरितमानस। हाँ मैं मुकम्मल लेके चलता हूँ। हाँ अपना हथियार ये है मेरा। हाँ जो भी मैं बोलता हूँ बिल्कुल डंके की चोट पर बोलता हूँ। ये देखें ये मेरे हाथ में किताब है श्री रामचरितमानस। ये देखिए इसमें भी मैंने निशान लगा कर रखा है। जो मैंने चौपाई पढ़ी रामायण की, रामायण का खुलासा इसमें लिखा, इसको नीचे करके रखिए। रामायण का इसमें खुलासा लिखा है। ये देखें कहा बिन पद चले सुने बिन काना। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मुफ्ती साहब भी जानते होंगे कुछ कुछ। आज आपको हम चतुर्वेदी बना कर जाएंगे। हाँ जितनी देर आप वो किताब पढ़े हैं ना, अगर और मेहनत कीजिएगा तो हाँ बगैर पढ़े लिखे आज लोग बन जा रहे हैं। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। हाथों को लहरा कर पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ये देखे कहा के लोगों बिन पद चले सुने बिन काना, कहा लोगों पूरी दुनिया का पैदा करने वाला वो है। बिन पद चले सुने बिन काना, बिन पद चले जो चलता है लेकिन हम और आपके तरफ पाँव नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो है जो सुनता है सुने बिन काना, जो हम लोग सुनता है लेकिन हम और आपकी तरह अल्लाह के कान नहीं गए। जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं गए। अल्लाह वो है जो बोलता है हमारी आपकी तरह जबान नहीं है। अल्लाह वो है जो पकड़ता है लेकिन बड़ा सख्त पकड़ता है, हमारे आपके तरह हाथ नहीं है। कहा क्या मतलब? कहा कि मतलब ये है अल्लाह वो है जो हाथ से पाक, जो पाँव से पाक, जो आंख से पाक, जो नाक से पाक, जो कान से पाक, जो जबान से पाक, जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक, जो माँ से पाक, जो बाप से पाक, जो औलाद से पाक, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। और वो अल्लाह एक ऊंचा है। बोलो वो अल्लाह एक है। ये देखें मेरे हाथ में बहुत सारी चीजें हैं। ये मेरे हाथ में भागवत गीता भी है। ये देखें मैं इससे भी साबित कर सकता हूँ कि अल्लाह एक है। किताबें बहुत सारी है मेरे पास, लेकिन गौर से सुनिएगा। अभी इसको इसी जगह रोकते हैं। अब मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है फातिरस समावाति वल अर्द, ए जमीन व आसमान के पैदा करने वाले, दुआ मांगो लोगो। अल्लाह दुआ सिखा रहा है, ए जमीन व आसमान के पैदा करने वाले, अंत वली की दुनिया वल आखिरा, तू मेरा दोस्त बन जा दुनिया में भी और आखिरत में भी। याद रखना लोगो दोस्त अल्लाह किसका बनता गए? अल्लाह किससे दोस्ती फरमाता गए? मैंने पहले ही कहा किसी चोर से दोस्ती अल्लाह नहीं फरमाएगा, किसी डाकू से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाएगा, किसी शतरंज और ताश खेलने वाले से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाएगा, किसी गीबत और चुगलखोरी करने वाले से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाएगा। ओ भाई साहब देखिए देखिए जो जा रहे जाने दीजिए। हाँ वरना एक जलसे में एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक लड़का बार बार खड़ा हो जाता था। मौलाना साहब ने कहा तकरीर चल रही नहीं समझ में आ रहा, फिर बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना साहब फिर तकरीर शुरू की, फिर वो खड़ा हो गया। मौलाना साहब ने कहा फिर बैठ गया। तीसरी मर्तबा जब खड़ा हुआ ना, मौलाना साहब ने इतना जोर से डांटा, कहा अरे बैठ। इतने जोर से डांटा सुबह तक बैठल रह गया। जलसा खत्म, सब चला गया, कोई नहीं बचा। अब जानते हैं जब सब चला गया ना, वो अकेले बैठा था। मौलाना साहब ने कहा ए बाबू सब जा रहा था, जिस वक्त तकरीर हो रही थी तू जा रहा था, अब जलसा खत्म हो गया, जाओ सब चले गए, अभी तक क्यों बैठल है? कहा कि हजरत क्या करेंगे जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो यही तमाम हो गया है।
ہے نا. اس لیے جانے والوں کو جانے دیجئے, ان کو بھی روکنا ضروری نہیں ہے, جو جا رہے ہیں ان کو جانے دیجئے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں, غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں, سویا 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 ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں, سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں. سننا لوگو, غوث اعظم نے فرمایا او لوگو اپنی زندگی میں 5 چیزیں شامل کر لو. اگر 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار لوگے تو پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تجھ سے دوستی فرمائے گا. سبحان اللہ. سننا لوگو, وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں سن کے جانا. ماں بہنوں آپ بھی سننا. اے لڑکا, ایک جھاپڑ ماریں گے تیرے جڑ سے بیماری اتار دیں گے ہم. ہاں بیٹا, ہم خالی خطیب نہیں ہیں, مدرسے میں کٹائی بھی 2-4 بچوں کو دیتے ہیں. ہاں 11 سال سے میں جامعہ نوریہ مالدہ بنگال میں الحمدللہ شیخ الحدیث کے عہدے پہ ہوں, اللہ کا شکر ہے. ادارہ بھی چلتا. لوگ کہتے ہیں مولوی کیا کرتا ہے, ہر مولوی اپنی اپنی جگہ پہ اچھا کام کرتا ہے, ہر مولوی. ہم خود ادارہ چلاتے ہیں حضرت لڑکیوں کا. میں ایک مدرسے کا شیخ الحدیث ہوں. ایک ادارہ میرا چلتا ہے, 120 بچیاں اس مدرسے میں پڑھتی ہیں. اور جانتے کو 120 بچیوں میں 10 بچیاں حضرت ایسی جس سے میں 1 روپے بھی لیتا بھی نہیں ہوں, بلکہ صابن, تیل, کپڑے, ساری چیزوں کے خرچے میں اٹھاتا ہوں. ہاں کہاں سے؟ بس یہی قوم جو دیتی ہے بس اسی سے. مولوی عیاشی پہ اپنے پیسے خرچ نہیں کرتا ہے, جو بھی پیسے لیتا ہے وہ قوم کا درد لے کر سینے میں جیتا ہے. ہاں کیونکہ سب کچھ بننا آسان ہے, لیکن یاد رکھیے گا دین کا درد لے کر سینے میں چلنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہاں لیکن ہاں اپنی اپنی جگہ پہ آپ کے یہاں عالم, آپ کے یہاں کے علماء جو کام کریں گے معین الدین قادری نہیں کر سکتا ہے. ہمارے یہاں میں جو کام کرتا ہوں مفتی صاحب جا کر نہیں کر سکتے ہیں. سب اپنی اپنی جگہ پہ. اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے, یہ زمین بہت بڑی ہے, سب اپنی اپنی جگہ پہ کام کیجئے. پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں, غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں, سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں. غوث اعظم نے فرمایا 5 چیزوں پہ عمل کر لو. کتنی چیزوں پہ؟ 5 اچھا بولو پورا مجمع, کتنی چیزوں پہ؟ 5 چیزیں. 5 چیزوں پہ عمل کرو. علماء کرام تشریف فرما ہے, اپنے ملفوظات میں غوث اعظم نے فرمایا 5 چیزوں پہ عمل کرو, اللہ تجھ سے دوستی فرمائے گا. غور سے سننا, کہا پہلی چیز او لوگو 5 وقت کی نماز ادا کرو, نماز پنجگانہ مت چھوڑو. یاد رکھنا آج ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے. کتنے لوگ یہاں پر آئے ہوں گے جو عشاء کی نماز نہ پڑھے ہوں گے, کتنے یہاں سے جا کر فجر کی نماز ادا نہ کریں گے. یاد رکھنا لوگو غوث اعظم کا سچا دیوانہ وہ ہوتا گئے جو غوث کے نام کا مرغا بھی کھاتا گئے. آسان ہوتی گئے تو قدم مسجد کی طرف جاتے گئے. یاد رکھنا لوگو جو بے نمازی ہوگا ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو فجر نہیں پڑھتے, ظہر نہیں پڑھتے, عصر نہیں پڑھتے, مغرب و عشاء نہیں پڑھتے, یا غوث کا نعرہ لگاتے گو. یاد رکھنا لوگو اگر چاہتے گو غوث اعظم بھی آپ سے محبت کرے, آپ غوث کے سچے دیوانہ ہونے چاہتے گو. یاد رکھنا غوث اعظم کا دیوانہ تب ہوگے 5 وقت کی نمازیں ادا کر لو, اللہ بھی راضی ہو جائے گا, اللہ والے بھی راضی ہو جائیں گے. نماز کی پابندی پہلی چیز. غور سے سنیے گا, نماز چھوڑ کر اللہ کی قسم میں کہتا ہوں, یہ علماء بیٹھے ہیں, کبھی جلسے میں مت جاؤ. اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو فلاں جگہ جلسہ ہوا کیوں نہیں گیا. ہاں کبھی نہیں اللہ پوچھے گا جلسے میں کیوں نہیں گیا, محفل میں نہیں گئے, اللہ نہیں پوچھے گا کیوں نہیں گیا. مزار پہ نہیں گئے, اللہ نہیں پوچھے گا تو مزار پہ کیوں نہیں گیا, زندگی بھر میں کبھی کیوں نہیں گیا, نہیں پوچھے گا. اگر نماز نہیں پڑھا آپ نے ایک وقت کی تو اللہ پوچھے گا تو نے ایک وقت کی نماز کیوں نہیں پڑھی ہے. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا. مزار پہ جانا چاہیے, عقیدت مضبوط ہوتی ہے, اللہ والوں کا فیضان برستا ہے, اللہ والوں کا فیض ملتا ہے. لیکن نماز پڑھیے, نماز کو اگر چھوڑ دیتے گو تو پھر آپ اللہ کا دوست کبھی نہیں بن سکتے. نماز کی پابندی کرو. غوث
आजम ने फरमाया 5 चीजों को अपनी जिंदगी में उतारो। पहली चीज नमाज की पाबंदी करो। दूसरी चीज गौसे आजम ने फरमाया ओ लोगों माँ बाप की फरमा बरदारी करो। अगर माँ बाप की फरमा बरदारी करोगे, माँ बाप अगर राजी हो गए, गौसे आजम राजी हो जाएंगे, ख्वाजा गरीब नवाज राजी हो जाएंगे, सरकार आला हजरत राजी हो जाएंगे। और माँ बाप अगर राजी हो गए, मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे। और जब नबी राजी हो गए तो फिर खुदा राजी हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। अगर माँ बाप नाराज हो ना, याद रखना जलसों में आना बेकार है। माँ बाप अगर नाराज है, घर में रो रहे हैं, ये पैसे हजरत जब कोई लुटाता है ना, उलमा को दीजिए, लेकिन बड़ा अफसोस लगता है। बूढ़ी माँ घर में रहती है, बूढ़ा बाप घर में रहता है, बेटा से अगर 2-4 दिन गैस की गोली मांगने लगे ना, गैस की टेबलेट, तो फिर बेटा झुंझला कर बात करता है कि ओ माँ सारी दौलत सारे पैसे तेरे ऊपर खर्च कर दूं तेरी दवाई पर। मैं कहना चाहूंगा याद रखना, अगर माँ से तू झुंझुला कर बात करता गए, बाप से अगर झुंझुला कर बात करता गए, ये पैसे यहाँ लुटाना बेकार है। मैं तो कहूंगा ये पैसे मुझ पर मत लुटाओ। अगर माँ बीमार है, माँ पर जाके माँ की दवाई पे खर्च कर दो, माँ के इलाज पे खर्च कर दो। बाप अगर बीमार हो, बाप का इलाज करवा दो और बाप की दुआएं ले लो। याद रखना जिनके माँ बाप नाराज है, एक पैगाम लेकर जाओ, यहाँ से चले जाना। जब घर पहुँचोगे अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना ओ मेरी माँ, हम आप मुझसे नाराज होकर बैठी हो। याद रखना मेरी तो दुनिया भी तुम हो, मेरी तो उक़बा भी तुम हो, मेरी दुनिया और आखिरत तुम हो। ए माँ, हमने तकरीर में सुना है अगर तू नाराज रहेगी तो मजलिस में जाना बेकार है, मदरसे में जाना बेकार है, मस्जिद जाना बेकार है। ओ माँ तू नाराज मत रह। ए माँ, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, आपके मकान नहीं चाहिए, बल्कि प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। पूरा मजमा सुनना, घर जाना, माँ से कहना ओ माँ कुछ नहीं चाहिए आपसे, दौलत नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए, बल्कि अगर चाहिए प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। और तेरे आंचल की ठंडी हवा। खत्म कर दूं? थक गए आप लोग? थक गए हो? नहीं, ये उलमा हम जानते हैं आप लोग भी जबरदस्ती बैठे हैं, क्योंकि आप लोगों को रोजाना महफिल में रहना है। इन लोगों को एक रात जगह नारे तकबीर नारे रिसालत कर लेना, उसके बाद जाके दिन भर सोना है। हम लोगों को सफर भी करना है, आपको जलसे में भी रहना है। ये लोग साल में 1-2 जलसे करवाते हैं, लेकिन हम लोग को हमेशा रहना पड़ता है। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। घर जाना और कहना अच्छा बंगला भी समझते हैं आप लोग? ये तो खुद चतुर्वेदी होकर बैठे हैं ये लोग। हाँ, अच्छा सुना दूंगा। जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोलियो, जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है सारे लोग बोलेंगे दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। आवाज नहीं आई, पूरा मजमा माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज से। प्यारी माँ मुझको तेरी, हाथों को बुलंद करके, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। और ऊंची आवाज में, तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी। और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भर सर पे साया, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए। और तेरे आंचल की ठंडी हवा। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। ओ
لوگوں माँ बाप अगर जिंदा गए माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप अगर दुनिया से चले गए माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआएं मांगो। जिनके माँ और जिनके बाप जिंदा गए वो खुश नसीब है, दुनिया की सारी चीजें मिल जाएंगी लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलने वाले। इसलिए लोगों घर जाना कहना तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए और लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तू और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए। और प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। कितने लोग कितनी चीजें गौसे आजम ने क्या फरमाया, अगर चाहते हो अल्लाह तुझसे दोस्ती फरमाने लगे कितनी चीजों पे अमल करो, ऊंचा बोलो 5 चीजों पे। पहली चीज 5 वक्ता नमाज की। आप जब चले गए तो ये नारा कौन लगाए? आसिफ रजा, सुनिए ना, आसिफ रजा सैफी साहब ने बहुत पहले कहा था कि इंजीनियर करेंगे अगर डॉक्टर का काम तो फिर हो जाएगी मरीज की जिंदगी तमाम, है ना। अब मुफ्ती साहब से नारा लगवाइएगा तो फिर हाँ जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरी तकरीर वो होती है नजरत के, तकरीर नारों से कामयाब नहीं होती है। लोग बैठ के सुन लिए और 2-4 बातें दिल में उतर जाए, बस समझे कि तकरीर भी कामयाब, जलसा भी कामयाब हो जाए। हाँ, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। बस इतना ही हाथ। अब मैं खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूं। देखिए इसी अच्छा, हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग चाहते हैं मैं खत्म कर दूं। अरे वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। नहीं, ये दीवाने बैठे हैं, दीवाने बैठे हैं, ये सब इसलिए बैठे हैं। हम आज नींद क्या है, जान भी मुस्तफा के नाम पे कुर्बान कर देंगे। किसी ने कहा है क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या बात है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है और ये जान भी तुम्हारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, लैसोई का सुन्नी मुसलमान, अराकीने कमेटी, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलिया इकराम, जश्ने गौसुल वरा, अल्लामा मोइनुद्दीन कादरी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तकरीर इतनी लंबी हो गई कि इनके मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो गई। अब ये सोच रहे किस में समेटूं मैं। हाँ, बस दिल में समेटो, ज़रा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया ओ लोगो याद रखना, कहा कि 5 चीज़ों पे अमल करो अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुझसे दोस्ती फरमाए। पहली चीज़ नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप की फरमाबरदारी करो। दूसरी चीज़ कहा, तीसरी चीज़ ये गए ओ लोगो हमेशा सच बोला करो, झूठ मत बोला करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। याद रखना लोगों, झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ अगर कोई बोलता है उनके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है फरिश्ते कई मील दूर चले जाते हैं। सच बोला करो, जो बंदा सच बोलता रहता है अल्लाह उसका नाम सच बोलते बोलते सिद्दीक में लिख देता है, और अगर कोई झूठ बोलता है उसका नाम कज़्ज़ाब में लिख दिया जाता है। गौर से सुनिएगा, झूठ मत बोला करो। ये झूठ ऐसी बला है जिसने कितने घर को तबाह कर दिया, कितने घर को बर्बाद कर दिया। बेटे के हाथों से बाप का मर्डर करवा दिया, इसी झूठ ने बेटी के हाथों माँ का कत्ल करवा दिया। इसी एक झूठ ने भाई भाई में लड़ाई करवाया, इसी झूठ ने शौहर बीवी में तलाक करवाया। एक झूठ ने, याद रखना लोगों, झूठ अगर बोलते हो करोड़ों कमाओगे अल्लाह बरकत नहीं देगा। सच बोल कर रोजी कमाओ, सच बोल
کر رزق کما کر گھر لاؤ، روزی کا مالک اللہ ہے، سچ بولا کرو، سچ بولتے جاؤ گے، کم کماؤ گے، نمک